कचहर के प्रगतिशील किसान रमेश चंद्र आज 3 एकड़ में सब्जियों की खेती करते हैं। वो खुद को सफल और खुशहाल किसान कहते हैं। किसान रमेश चंद्र ने बताया कि उन्होंने सन 2016 में आधुनिक खेती की शुरुआत की थी। हालांकि तब उन्हें इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन बागवानी विभाग के सहयोग से उन्होंने धीरे धीरे आधुनिक खेती के बारे में जाना और उसे सीखा। रमेश चंद्र बताते हैं कि उन्होंने 1 एकड़ में नेट हाउस लगवाकर खेती की शुरुआत की। इसके साथ ही वह 2 एकड़ में अलग से जैविक खेती भी करते हैं। किसान रमेश चंद्र बताते हैं कि उन्हें दोनों ही तरीकों से खेती करने में अच्छी फसल मिलती है। प्रगतिशील किसान रमेश चंद्र नेट हाउस में खीरा और शिमला मिर्च की खेती करते हैं। इसके साथ ही अपनी 2 एकड़ की जमीन में वह आलू, गोभी, मटर, टमाटर आदि सब्जियों की जैविक खेती करते हैं। रमेश चंद्र सन ऑफ श्री जगत सिंह, गांव पाटौदा, जिला झज्जर का रहने वाला हूं। मैंने सन 2016 में 1 एकड़ में नेट हाउस लगवाया था। तब से शुरू करके अभी तक मैं जो है ना नेट में भी खेती करता हूं और बाहर ओपन जो फील्ड है मेरे 2 एकड़ के करीब, उसमें मैं ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूं। खीरे की भी खेती करी है, शिमला मिर्च की, ये तो हम नेट हाउस में करते हैं। बाहर हमने आलू, गोभी, मटर, टमाटर और ये बेल वाली सब्जी, इनका उत्पाद करते हैं। प्रगतिशील किसान रमेश चंद्र बताते हैं कि ऑर्गेनिक खेती करने का उन्हें 100% रिजल्ट मिलता है। जैविक खेती करने से न केवल फसल अच्छी होती है, बल्कि इससे जमीन की उर्वरक क्षमता भी बनी रहती है। किसान रमेश बताते हैं कि डीकम्पोज के इस्तेमाल से सब्जियों का स्वाद भी बदल जाता है और सब्जियां और स्वादिष्ट लगती हैं। साथ ही इससे स्वास्थ्य का लाभ होता है। बायो डीकम्पोज के उपयोग से किसान बिना रसायन उर्वरक और कीटनाशक फसल उगा सकता है। इससे यूरिया, डीएपी या एमओपी की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। बायो डीकम्पोजर के इस्तेमाल से सभी प्रकार की कीटनाशी दवाइयों का 90% तक उपयोग कम हो जाता है, क्योंकि ये जड़ों और तनों की बीमारियों को कम करता है। ऑर्गेनिक सौदे के अंदर जो भी हम अपना खुद का तैयार करते हैं, उनका रिजल्ट हमारे को 100% मिलता है। 2016 से ही मैं लगातार डीकम्पोजर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। उनसे बहुत ही जो है अलग टेस्ट रहता है और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बढ़िया लगती है। प्रगतिशील किसान रमेश चंद्र बताते हैं कि खेती की शुरुआत उन्होंने 1 एकड़ से की थी, लेकिन आज वह 3 एकड़ में खेती करते हैं। शुरुआती दौर में आधुनिक खेती और नेट हाउस की जानकारी नहीं थी, लेकिन बागवानी विभाग से खेती के अलग अलग तरीकों की जानकारी मिली और अब वह एक सीजन में करीब 4 लाख की फसल की बिक्री कर लेते हैं। शुरुआत में मैंने 1 एकड़ से शुरू किया था और अभी मैं 3 एकड़ में कर रहा हूँ। शुरुआत में एक तो हमारे को क्या है, इस चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं था, नेट हाउस के बारे में, इनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। अभी आहिस्ता आहिस्ता हमारे को जैसे पता चला है, तो उससे हम जो है ना अभी नॉर्मल क्या है 4 लाख की फसल की बिक्री एक सीजन में हम कर लेते हैं। किसान रमेश चंद्र को खेती में सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिला। उन्हें नेट हाउस लगवाने में विभाग से सब्सिडी मिली, जिससे उन्हें काफी फायदा हुआ। वो बताते हैं कि सरकार और बागवानी विभाग से मिला सहयोग उन्हें खेती के क्षेत्र में और आगे बढ़ाने में मदद करता है। प्रगतिशील किसान रमेश चंद्र आज अपने सहयोगी किसानों से भी केमिकल रहित खेती करने की अपील करते हैं। वो कहते हैं कि इससे न सिर्फ हमारी सेहत बल्कि जमीन की सेहत भी अच्छी रहती है। प्रगतिशील किसान रमेश चंद्र आज अपनी सफलता के लिए बागवानी विभाग का आभार जताते हैं। उनका मानना है कि बागवानी विभाग से मिली जानकारियों ने ही आज उन्हें एक सफल और खुशहाल किसान बनाया है। डिपार्टमेंट से सब्सिडी के हिसाब से मैंने नेट हाउस लगवाया था। तकरीबन कुछ सब्जियां मेरी यहीं पे बिक जाती है, खेत में ही आ जाते हैं लेने वाले और यहीं से लेके चले जाते हैं।
जितना ज़मीन में जो अंधाधुंध हम खाद और ये कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं, इसको कम से कम करो, जितना कर सकते हैं उतना कम करो। और जो भी ये चीज़ें सुभाष पालेकर जी ने और जो अपना राजीव दीक्षित जी ने बताई है, इनका उपयोग करो। इससे क्या है, हमारी ज़मीन की जो सेहत है वो भी अच्छी रहेगी और हमारी खुद की सेहत भी अच्छी रहेगी। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, उनके सहयोग के लिए और उनके मार्गदर्शन के लिए। हमारा उनसे प्रति बहुत बढ़िया लगाव है, बहुत हमारी हेल्प करते हैं। हम उनका जो है तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जिला चरखी दादरी के किसान अतर सिंह ने पारंपरिक खेती को त्याग कर बागवानी को अपनाया है। प्रगतिशील किसान अतर सिंह बताते हैं कि बागवानी अपनाने से उनके खेती करने के तरीके के साथ ही जीवन में भी बदलाव आया है। जैविक तरीके से बागवानी से उन्हें ज्यादा पैदावार होती है, जिससे उनकी आमदनी भी काफी बढ़ी है। प्रगतिशील किसान अतर सिंह बताते हैं कि वह जैविक तरीके से खाद का खुद उत्पादन भी करते हैं। खुद तैयार की गई खाद उनकी फसल के लिए फायदेमंद रहती है। साथ ही जैविक खेती से वह पर्यावरण को बचाने में भी अपना योगदान देते हैं। प्रगतिशील किसान अतर सिंह आज 12 एकड़ जमीन में खेती करते हैं, जिसमें 3 एकड़ में अमरूद, 2.5 एकड़ में मौसमी और 2 एकड़ में माल्टा की बागवानी करते हैं। 12 एकड़ जमीन ऑन रिकॉर्ड मेरे पास है। 3 एकड़ में अमरूद है और 2.5 एकड़ में मौसमी है और 2 एकड़ में माल्टा है, रेड माल्टा है। 2 किले के केचुए से मैंने आज 14 बेड मेरे तैयार हैं, जिनसे कम से कम 150-200 क्विंटल मेरी खाद अब तैयार हो जाएगी उससे। आज का किसान जैविक खेती और उससे होने वाले लाभ को भली भांति समझ रहा है। हालांकि अभी भी कई किसान ऐसे हैं जो जैविक खेती नहीं जानते और ऐसे ही किसानों के लिए सरकार तमाम प्रयास कर रही है, जिससे वे बेहद आसानी से जैविक खेती से जुड़ सके। कृषि विभाग से मिलने वाली मदद और जानकारी किसानों के लिए लाभदायक साबित हो रही है। जो किसान जैविक खेती को अपना चुके हैं, वो खुद इसके फायदे भी बताते हैं। जैविक खेती भूमि की उपजाऊ क्षमता को तो बढ़ाती ही है, साथ ही इससे रासायनिक खाद्य पदार्थ पर किसान की निर्भरता कम होने लगती है। फसलों की उत्पादकता में वृद्धि आने से किसान को सीधा मुनाफा हो रहा है और आज जैविक खेती समय की मांग और जरूरत बनती जा रही है। प्रगतिशील किसान अतर सिंह बताते हैं कि बागवानी विभाग की तरफ से उन्हें ड्रिप सिस्टम के बारे में भी पता चला। उन्होंने अपने खेतों में इसकी शुरुआत की, जिसके बाद से ही अतर सिंह कम पानी में भी बेहतर खेती कर लेते हैं। अतर सिंह कहते हैं कि इससे पानी की तो बचत होती है, साथ ही कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा पाते हैं। किसान अतर सिंह के इन प्रयास और आधुनिक खेती के तरीके से आज अन्य किसान भी उनसे प्रभावित हो रहे हैं। बूंद बूंद टपका सी नीति जो सरकार ने चलाई है, प्रणाली बहुत बढ़िया चलाई है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, उनके हम धन्यवादी हैं। उन्होंने जो है ना हमारे को ये प्रेरणा दी, उसको आदेशों की पालना के मुताबिक हमने ड्रिप सिस्टम चालू किया। उससे पौधों में पानी वहीं लगेगा, ना इतना भीड़ जाएंगे ना पानी वेस्ट जाएगा। फल फ्रूट लगाकर, सब्जी लगाकर अपनी सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाया जाए। जो पुरानी ट्रेडिशन जो रीति रिवाज है उनको छोड़कर वर्मी कंपोस्ट 1 ट्रॉली 800 रुपये में गौशाला से उठाई जाती है। गाय का गोबर है, 150 क्विंटल खाद तैयार कर लेते हैं, जैविक खाद। कम से कम लागत पर हम जो अपना खेती तैयार कर रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और लोगों की भी प्रेरणा ये है आगे जी क्यों न मैं भी लगा लूं। बदलते समय के साथ कृषि के क्षेत्र में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। लोग समय और पूंजी को बचाने के लिए उन्नत कृषि उपकरणों और उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पारंपरिक खेती को बदलते हुए किसान अब आधुनिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं, जहां उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल कर न केवल सफल खेती कर रहे हैं, बल्कि कम समय में दोगुना लाभ भी कमा रहे हैं। पहले किसानों को कृषि कार्य पूरा करने में एक लंबा समय लग जाता था, लेकिन अब आधुनिक तकनीकों की मदद से किसान उसी काम को कम समय में आसानी से पूरा कर सकते हैं। साथ ही सरकार की तरफ से मिलने वाले सहयोग से आज का किसान
खुद को प्रगतिशील बना पाने में सक्षम हो रहा है।